कंप्यूटर नेट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस लेसन में हम सीखेंगे किस तरह से किसी कंपनी का बैकअप बनाया जाता है और किस तरह से उस बैकअप को वापस लाया जाता है, यानी कि किस तरह से उस बैकअप को रीस्टोर किया जाता है। तो किसी भी कंपनी का बैकअप बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर आपको लगता है कि आपके कंपनी का डेटा किसी तरह से डिलीट हो गया है या किसी तरह से आपकी कंपनी के डेटा में कुछ गड़बड़ी हो गई है, तो आप उस कंपनी का पहले से बैकअप बना के रख सकते हो और बाद में उस बैकअप को वापस रिस्टोर कर सकते हो। या फिर बाय मिस्टेक अगर आपकी कंपनी टैली में डिलीट हो गई है, तो आप पहले से उस कंपनी का बैकअप बना के रख लो और बाद में उस कंपनी को वापस रिस्टोर आप कर सकते हो। तो टैली में किसी भी कंपनी का बैकअप कैसे बनाया जाता है? तो किसी भी कंपनी का बैकअप बनाने का और उस बैकअप को रिस्टोर करने का दो तरीका है। पहला तरीका है कि आप किसी भी कंपनी का बैकअप बनाने के लिए उस कंपनी का बैकअप टैली की मदद से बना सकते हो और टैली की मदद से ही उस बैकअप को रिस्टोर कर सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप किसी भी कंपनी का बैकअप बना के उसे रिस्टोर करने के लिए आप बिना टैली की भी मदद से किसी भी कंपनी का बैकअप बना सकते हो। तो पहले हम सीखेंगे कि किसी भी कंपनी का बैकअप बना के उसे रिस्टोर कैसे करना है विदाउट टैली, यानी बिना टैली की मदद से हम किसी कंपनी का बैकअप बनाएंगे और बाद में उस बैकअप को रिस्टोर करेंगे। तो सबसे पहले बिना टैली की मदद से अगर आपको किसी कंपनी का बैकअप बनाना है, तो सबसे पहले आपको टैली में उस कंपनी का नंबर नोट करना पड़ेगा कि उस कंपनी का नंबर किस नाम से है। तो उसके लिए हम सबसे पहले टैली में सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पर आपको उस कंपनी का नाम और उसका नंबर देखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है कंप्यूटर नेट, हमें इस कंपनी का बैकअप बनाना है और इस कंपनी का जो नंबर है वो है 11019। तो हमें ये नंबर नोट करना है। कंप्यूटर नेट जिस कंपनी का हमें बैकअप बनाना है और ये है उस कंपनी का नंबर 10019। तो हमें ये नंबर नोट करना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, इस कंपनी का बैकअप बनाएंगे। तो टैली में जितनी भी कंपनी होती हैं उन कंपनी की लोकेशन क्या होती है, उसके लिए भी आपको टैली के थ्रू ही आप उस कंपनी की लोकेशन देख सकते हो। उसके लिए सबसे पहले आपको सेलेक्ट कंपनी में जाना है और उस कंपनी को आपने उसका लोकेशन देखना है कि ये कंपनी आपके कंप्यूटर में कहाँ सेव रहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर आपको इस जगह पर आप देखोगे कंपनी की लोकेशन लिखी हुई है। टैली में जितनी भी कंपनी बनती हैं वो सभी कंपनी इस लोकेशन पे होती है। ये है सी ड्राइव के अंदर यूजर्स, उसके अंदर एक पब्लिक के अंदर टैली ERP9 और उसके अंदर एक डेटा नाम का फोल्डर है। टैली में सारी कंपनियां इसी लोकेशन पर होती हैं। तो हमें यहाँ पर एक कंपनी की लोकेशन और एक कंपनी का नंबर, जिस कंपनी का हमें क्या है बैकअप बनाना है, ये हमें नोट करना पड़ेगा। अब हम आते हैं टैली से बाहर। तो हमने यहाँ पर टैली को मिनिमाइज़ कर दिया है और हम अब उस लोकेशन पे जाते हैं। कंप्यूटर ओपन करेंगे डबल क्लिक से, लोकल डिस्क सी ओपन करेंगे डबल क्लिक से। इसके अंदर आपको एक यूज़र नाम का फ़ोल्डर मिलेगा, उसे खोलेंगे डबल क्लिक से। उसके अंदर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा पब्लिक नाम से, डबल क्लिक। और इसके अंदर आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा tally.erp9, उसे भी खोलेंगे डबल क्लिक से। और उसके अंदर आपको एक डेटा नाम का फ़ोल्डर मिलेगा, उसे भी खोलेंगे डबल क्लिक से। और यहाँ पर आप देखोगे सभी कंपनी के जो नंबर्स हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे। तो इस लोकेशन पर आपको कंपनी के नाम शो नहीं होंगे, केवल कंपनी के नंबर शो होंगे। तो इसलिए आपको टैली की कंपनी का नंबर पहले से नोट करके लाना पड़ेगा। तो हमने जिस कंपनी का बैकअप बनाना है उसका नंबर है 10019। आप देखोगे उस कंपनी का नंबर हमें बिल्कुल लास्ट में दिखाई दे रहा है
100019, यही हमारी टैली में कंप्यूटर नेट कंपनी का नंबर है। तो हम क्या करेंगे, इस फोल्डर को राइट क्लिक करके इसकी एक कॉपी करेंगे और अपने कंप्यूटर की किसी दूसरी लोकल डिस्क में इसे हम पेस्ट कर देंगे। तो हमने इसे अपनी कंपनी के लोकल डिस्क F के अंदर पेस्ट करना है। तो F लोकल डिस्क खोलेंगे और उसके अंदर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने अपनी कंपनी के फोल्डर को कॉपी पेस्ट कर दिया है, यानी कि हमने अपनी कंपनी का बैकअप बना दिया है। अब हम इसे बंद करते हैं, वापस हम टैली ओपन करते हैं। अब मान लिया कि हमारी कंपनी बाय मिस्टेक डिलीट हो गई है। तो कंपनी कैसे डिलीट करते हैं वो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो हम सबसे पहले कंप्यूटर नेट कंपनी को ओपन करेंगे और ऑल्ट के साथ F3 प्रेस करेंगे और ऑल्टर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और ऑल्ट के साथ D, कंपनी को डिलीट किया जाता है इस की से, एंटर प्रेस कर देंगे। एक बार दोबारा कंफर्म पूछता है, एंटर प्रेस करेंगे तो हमारी ये कंपनी कंप्यूटर नेट डिलीट हो गई है। तो हम मान के चलते हैं कि ये बाय मिस्टेक हमसे डिलीट हो गई है या किसी ने हमारी कंपनी डिलीट कर दी है। अब हम सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं तो आप देखोगे यहाँ पर आपको कंप्यूटर नेट नाम की कंपनी नहीं दिखाई देगी, वो हमने डिलीट कर दी है या हमसे बाय मिस्टेक डिलीट हो गई है। अब हमने उस कंपनी का बैकअप बना के रखा हुआ है, तो हम टैली को मिनिमाइज़ करते हैं और वापस उसी लोकल डिस्क में जाते हैं जहां हमने कंपनी के फोल्डर को कॉपी पेस्ट करके रखा था। तो कंप्यूटर ओपन करेंगे, लोकल डिस्क F ओपन करेंगे और यहां पर हमने कंपनी का जो बैकअप है उसका फ़ोल्डर रखा हुआ था जिसका नाम है 10019। वापस इस फोल्डर को यहां से कॉपी करेंगे, फिर से लोकल डिस्क C में जाएंगे, यूज़र नाम के फ़ोल्डर को खोलेंगे, पब्लिक नाम के फ़ोल्डर को खोलेंगे, टैली ERP9 फ़ोल्डर खोलेंगे, डेटा नाम का फ़ोल्डर खोलेंगे और यहाँ पर राइट क्लिक करके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमने वापस फ़ोल्डर उसी लोकेशन पर रीस्टोर कर दिया है, यानी कि कंपनी के बैकअप को वापस रीस्टोर कर दिया है। अब इसे बंद कर देते हैं, वापस टैली खोलते हैं और फिर से एक बार इसे एस्केप करके पहले बाहर आ जाते हैं। फिर से हम सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं और उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर हमारी कंपनी का नाम वापस आ गया है, यानी हमारी ये कंपनी वापस आ गई है कंप्यूटर नेट। तो इस तरह से आप टैली के बिना भी कंपनी का बैकअप बना सकते हो और उस बैकअप को वापस रीस्टोर कर सकते हो। तो ये तो था फर्स्ट मेथड, किस तरह से आप किसी कंपनी का बैकअप बना के उस बैकअप को वापस रीस्टोर कर सकते हो विदाउट टैली। अब टैली में भी कंपनी का बैकअप बनाने का ऑप्शन होता है और उस बैकअप को वापस रीस्टोर करने का ऑप्शन होता है। तो यहाँ पर हम टैली में कंपनी इन्फो की विंडो में देखेंगे, यहाँ पर आपको कंपनी का बैकअप बनाना और उस बैकअप को रीस्टोर करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आप देखते हो कंपनी के लिए बैकअप बनाने के लिए बैकअप ऑप्शन है और बैकअप को वापस लाने के लिए रीस्टोर ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम कंपनी इन्फो में जाके बैकअप में जाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर आप देखोगे, इस जगह पर आप देखोगे यहाँ पर सोर्स के आगे एक पाथ लिखा हुआ है, C:\public/tally.erp9/data, यानी कि इस सोर्स से कंपनी का बैकअप लिया जाएगा, क्योंकि कंपनी जो है टैली में इसी लोकेशन पर होती है। तो यहाँ पर हम पाथ में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, बस कीबोर्ड से एंटर दबा देंगे। एंटर दबाने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा और वो ऑप्शन है डेस्टिनेशन, यानी कि कंपनी का आपने बैकअप कहाँ बनाना है। तो यहाँ पर आप कंपनी का बैकअप बनाने के लिए अपनी कोई भी लोकल डिस्क की ड्राइव सेलेक्ट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर लिखना है, आप जैसे लिखा हुआ पहले से उसे मिटा दीजिए। अब मान लिया मुझे अपनी इस कंपनी का बैकअप
लोकल डिस्क F में बनाना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले F:\\, इस तरह से आपको लिखना है F:\\। अब इसके बाद लोकल डिस्क F में आप अगर किसी फोल्डर के अंदर कंपनी का बैकअप बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको उस फोल्डर का नाम लिखना है। अब वो फोल्डर अगर आपने ऑलरेडी बना रखा है तो ठीक है, अगर नहीं बना रखा है तो आप यहाँ पर जब फोल्डर का नाम लिखोगे तो जो भी आप फोल्डर का नाम लिखोगे उस नाम से वो फोल्डर क्रिएट कर देगा। तो हमने यहाँ पर बैकअप नाम से एक फोल्डर लिख दिया है। तो टैली क्या करेगा, F लोकल डिस्क के अंदर एक बैकअप नाम का फोल्डर क्रिएट कर देगा। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डेस्टिनेशन में हमने यहाँ पर एक लाइन लिखी F:\\backup। तो टैली क्या करेगा, F लोकल डिस्क में एक बैकअप नाम का फोल्डर बना देगा और हमारी कंपनी को इस बैकअप नाम के फोल्डर में उसका बैकअप बना देगा। तो जैसे ही हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप राइट में देखोगे टैली में जितनी भी कंपनियाँ हैं उनके नामों की लिस्ट आ जाएगी। अब इसमें से आप कौन सी कंपनी का बैकअप बनाना चाहते हो, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर नेट इस कंपनी का बैकअप बनाना चाहते हैं। तो हम डाउन एरो से कंप्यूटर नेट कंपनी सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देखोगे लेफ़्ट वाली विंडो पे कंपनी का नाम लिखा हुआ आ गया है जिसका हमने बैकअप बनाना है कंप्यूटर नेट, और ये उसका नंबर है, कंपनी का नंबर 10019। अब हम वापस लिस्ट ऑफ कंपनीज में सबसे ऊपर लिखा हुआ है एंड ऑफ लिस्ट, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे अप एरो से और एंटर दबा देंगे। अब जैसे हम एंटर दबाएंगे टैली इस ऑप्शन को एक्सेप्ट करने के लिए बोलेगा, कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दें यानी कि यस, और हमारे इस कंपनी का बैकअप बन चुका है। अब हमें देखना है कि हमारी कंपनी का बैकअप उस लोकेशन पे बना है कि नहीं बना है। टैली को मिनिमाइज़ करते हैं, कंप्यूटर आइकन ओपन करेंगे, लोकल डिस्क ऐप में जाएंगे और यहाँ पर आप देखोगे एक बैकअप नाम से फ़ोल्डर क्रिएट हो चुका है। ये रहा वो बैकअप नाम का फ़ोल्डर, ये रहा वो बैकअप नाम का फ़ोल्डर। इसी फ़ोल्डर के अंदर आपकी कंपनी का बैकअप है। तो इस फ़ोल्डर को ओपन करेंगे और ये रही वो फाइल जो कि बैकअप की फ़ाइल है। तो इस तरह से टैली के थ्रू हम अपनी कंपनी का बैकअप बना सकते हैं। अब मान लेते हैं कि हमारी कंपनी बाय मिस्टेक डिलीट हो गई है, तो हमने कंपनी को डिलीट करना है। सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं, कंप्यूटर नेट कंपनी ओपन करते हैं, ऑल्टर में जाते हैं, एंटर प्रेस करेंगे, ऑल्ट डी के साथ हमने ये कंपनी डिलीट कर दी, एंटर, कंफर्म पूछेगा, एंटर। अब हम सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं तो हमारे पास यहाँ पर कंप्यूटर नेट नाम की कंपनी नहीं है जो हमने डिलीट कर दी या हमसे बाय मिस्टेक डिलीट हो गई है। अब हमें उस कंपनी का बैकअप वापस रिस्टोर करना है। तो अब हम उसके लिए कंपनी इन्फो की विंडो में रिस्टोर ऑप्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे आपको बैकअप के नीचे रिस्टोर ऑप्शन मिलेगा, इसके थ्रू ही हम कंपनी का बैकअप रिस्टोर करेंगे। तो हम डाउन एरो से रिस्टोर पे आते हैं, एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद अब आप देखोगे यहाँ पर सबसे ऊपर टॉप में आप देखोगे इस जगह पर कंपनी डेस्टिनेशन में आप देखोगे यहाँ पर एक पाथ लिखा हुआ है C:users public tally ERP9 डेटा, यानी इस लोकेशन पर वो कंपनी का बैकअप रिस्टोर करेगा और सोर्स में आपको यहाँ पर वो पाथ लिखना है जिस लोकेशन पर आपने कंपनी का बैकअप रखा हुआ है। तो अगर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट अगर वो पाथ लिखा हुआ आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बैक स्पेस से ऊपर आएंगे और यहाँ पर वो पाथ टाइप कर लेंगे जिस पाथ पर आपने कंपनी का बैकअप रखा हुआ था। तो हमने कंपनी का बैकअप रखा था F लोकल डिस्क के अंदर बैकअप नाम के फ़ोल्डर पे। तो यहाँ पर आपको ये लाइन लिखनी है इस तरह से
/backup। तो जैसे ही आप ये लाइन लिखेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो इस लोकेशन पर जिस भी कंपनी का बैकअप होगा वो आपको यहाँ पर राइट विंडो में, लिस्ट ऑफ कंपनीज में राइट विंडो में दिखा देगा। कंप्यूटर नेट कंपनी का बैकअप है इस लोकेशन पर। कीबोर्ड से एंटर दबा देंगे और उसके बाद एक और एंटर प्रेस करेंगे एंड ऑफ लिस्ट के लिए, और इस तरह से आपकी कंपनी का बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। एक्सेप्ट करेंगे और ये कंपनी का बैकअप रिस्टोर हो गया है। अब हम चेक करने के लिए सेलेक्ट कंपनी में जाएंगे और यहाँ पर लिस्ट ऑफ कंपनीज़ में आप देखोगे आपकी कंपनी का नाम कंप्यूटर नेट वापस आ गया है, यानी कि कंप्यूटर में या टैली में हमारी कंपनी वापस रिस्टोर हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी कंपनी का बैकअप बना के उसे रिस्टोर कर सकते हो। तो आप टैली के थ्रू भी कंपनी का बैकअप बना सकते हो और टैली के बिना भी कंपनी का बैकअप बना सकते हो। टैली के थ्रू भी कंपनी का बैकअप रिस्टोर कर सकते हो और बिना टैली के भी कंपनी का बैकअप रिस्टोर कर सकते हो। ये था किस तरह से टैली में किसी भी कंपनी का बैकअप बनाना और उस बैकअप को रिस्टोर करना। तो आज के वीडियो में इतना ही है। तो आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया इसे शेयर करें और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू, बाय।